हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज भी एक बार फिर माजी के इसी फरसूदा असूल पर काम शुरू कर दिया गया है कि अवाम की राय का रुख मोड़ दो, इंजीनियरिंग के जरिए किसी जमात का रास्ता रोक लो और किसी लाडले चहेते का रास्ता हमवार कर दो। हर जमात को कामिल आज़ादी के साथ इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम होने चाहिए। नाअहलियतों, टेलीफोन कॉलों, खुफिया राब्तों और गैर कानूनी फैसलों के जरिए किसी के हाथ पांव न बांधे जाएं और किसी लाडले के लिए हर रोज एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयां न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। मैं बताऊंगा कि अब क्या कुछ हो रहा है और किस तरह इंतखाबी अमल पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। अभी मियां नवाज शरीफ साहब का सुन रहे थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिनको अदालती फैसले के बाद नाअहल करार दिया गया। सऊदीया से वापस आने के बाद अदालती पेशी का सामना किया और फिर ये एक प्रेस ब्रीफिंग थी। मियां नवाज शरीफ साहब, आप अगर गौर करें उनकी बातचीत पे, तो वो तहरीरी तौर पे लिखा हुआ मवाद पढ़ रहे थे, यानी ये कोई ज़बानी कलामी धमकी नहीं थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो तहरीरी तौर पे सोच समझ के और लिखी हुई बात उन्होंने की है कि उनके पास कुछ हकायक ऐसे हैं जो पसे पर्दा हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो कौम के सामने वो लाना चाहते हैं, कुछ चीजें उनको ऐसी पता है कि पाकिस्तानी कौम के साथ और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ कोई गेम हो रही है। कुछ ना कुछ मियां साहब के पास बताने के लिए है, जो वो इसलिए नहीं बता रहे कि वो धमकी दे रहे हैं कि मामलात आप पहले ठीक कर लें, अगर आप ठीक नहीं करते तो फिर मैं ये बातें बता दूंगा। वो आप सुन ही चुके हैं कि मियां साहब कह रहे हैं कि 4 साल में जो कुछ हुआ वो भी बताऊंगा, जो पहले होता रहा वो भी बताऊंगा और मैं सारा कुछ खोल के रख दूंगा अगर आप बाज ना आए तो। ये मियां साहब किसको कह रहे थे? बात करेंगे इन चीजों पे। असद उमर साहब हमारे साथ बलूचिस्तान तहरीके इंसाफ से, हमारे साथ रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब PMLN से, हमारे साथ महरीन अनवर राजा साहिबा, साबिक मेंबर कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो नवाज शरीफ साहब बताना चाहते हैं? 4 साल की उन्होंने कहा कि मैं 4 साल से क्या क्या हो रहा है मैं सारा कुछ बता दूंगा। अगर कौम के साथ कोई गेम हो रही है तो क्या बतौर लीडर मियां नवाज शरीफ पे 3 मरतबा कौम ने एतबार किया है, वो भी 1 मरतबा कौम पे एतबार करें और बताएं कि क्या हो रहा है? इमरान, पहली चीज़ तो ये कि आप सबको मानना पड़ेगा कि मियां साहब जितना पुराना एक्सपीरियंस वाला बंदा है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में और कोई नहीं है, और उनके जो एक्सपीरियंस है और उनका जो तजर्बा है एज ए हेड ऑफ द स्टेट, वो उसमें भी कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने बात की कि भाई मेरे पास मैं बात कर सकता हूँ, मगर इस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मियां साहब के लिए है वो पाकिस्तान की अपनी सलामती, पाकिस्तान के अपने हवाले से एक, क्योंकि स्टेट का एक हेड रहा है और उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, तो इस वजह से कुछ ऐसी बातें होंगी जो समझते होंगे कि वो बातें करने से जो है वो और चीज़ें इंतशार फैलेंगी या ऐसी कोई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उन चीज़ों में वो बहुत ख्याल कर रहे हैं कि चाहते भी हैं मगर वो करते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि ये इनका बड़ापन समझना चाहिए कि अगर उनके पास ऐसी तो कोई चीज़ है या ऐसी कोई बातें हैं, लाजमी है 4 साल ये जो गुजरे हैं, पुराने दौर गुजरा है, वो तो चलो माजी में बहुत सारी बातें जो है वो सबको आप सबको पता है और मीडिया भी आज़ाद है, निकल गई होंगी, मगर इन 4 सालों के अंदर भी जो चीजें हुई हैं और ये आज जहां क्या हुआ है, कुछ बताएं ना, क्या शेयर करने का टाइम आया तो उनको नॉलेज तो होगी। अब क्या कहानी है, क्या हुआ, क्या बताना चाह रहे हैं मियां साहब?
वो नहीं बता रहे। ये देखिए, हमसे कोई ऐसी बात शेयर नहीं की है कि मैं आपको कहूं कि मुझसे मैं आज मिला हूं और आज मुझसे कोई बात शेयर की है। और भी के MNA सेनेटर्स हम बैठे थे, मिनिस्टर्स बैठे थे, ऐसी कोई हमसे, मगर ये आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हमने भी सुनी, और ये बिल्कुल उन्होंने कहा, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेपर के ऊपर भी था। तहफ़्फ़ुज़ात तो 4 साल से ना मियां साहब के, गेम तो मियां साहब बातें तो 4 साल की हैं। क्या आपको आज तक किसी बात का पता नहीं चला कि मियां साहब के साथ क्या हो रहा है या मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? आपको पता ही नहीं चला? देखिए इमरान, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पता भी होता है, मगर बात जो है वो करने की नहीं होती है, क्योंकि मुल्क की हालात जो जा रहे हैं, और सारे लोग जो समझदार लोग हैं वो सब सारे ये चाहते हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है हर इदारे के हवाले से, चाहे पार्लियामेंट, चाहे जुडिशरी, चाहे अस्करी, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं समझता हूँ सब लोगों की इसके ऊपर नजर है। तो अब मैं आपको इस वक्त कहूँ कि ये नहीं, ये बात जो है वो मुझे पता है और मैं बोलना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे अच्छी होती हैं, और पर्दे के आगे तब आनी चाहिए जब उसका टाइम और वक्त जो है वो हालात उसको ऑटोमेटिक बताते हैं, तजर्बे वाले बंदे को, कि आज हालात टाइम और वक्त ये आप फैसला करेंगे सर। एक मिनट, असद उमर साहब मियां साहब की शिकायत पता क्या है? बेसिकली उन्होंने जो वार्निंग दी है, वार्निंग ये दी है, वो डॉक्टर साहब आपके पास बताने के लिए नहीं है, तो मैं आप इसको क्यों लंबा कर रहे हैं? आप असल बात बता ही नहीं रहे तो लंबा क्यों कर रहे हैं उसको? आप साफ कहें, आपने अभी नहीं बताना। असद उमर साहब, आने वाले इंतखाबात में इंजीनियरिंग के जरिए से लाडले के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये ना किया जाए। अगर ये किया गया तो मैं बताऊंगा कि आप क्या करते रहे हैं। ये है मियां साहब का मामला और लाडले आप हैं। अच्छा जी, एक तो ये लाडले वाला मामला जो है ना, वो मियां साहब की क्योंकि सियासत शुरू ही एक लाडले के तौर पे हुई, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से सारे सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया उनकी खातिर, वो आज भी पड़ा हुआ है। जो 4 साल की जो अभी हुआ है, इसकी दास्तान तो बाद में सुनाएंगे। वो जो 4.5 साल से कोर्ट के पास से इनके पास वापस आया हुआ है कि जनाब जो केस था हमारा 1990 के इलेक्शन का IGI बनाने वाला केस जो है, मैं उस केस के कार्रवाई कर दें, उसकी के ऊपर एक्शन ले लेते। तो एक तो उनका अपना क्योंकि तारीख है, इसलिए उनको हर जगह जो है ना वो साई नजर आते हैं, उनको हर दीवार के पीछे कोई छुपा हुआ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने सियासत खुद ये की हुई है। जहां तक दूसरा आपका पहलू सवाल का, यार ये तो मैं इमरान खान पता नहीं कितनी दफा पूछ चुका हूं कि मुझे ये बताओ कि जो आपने हल्फ उठाया है कि मैं पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी करूंगा और इस आइन की इम्प्लीमेंटेशन में, इसको नाफिज करने में पूरी मैं कोशिश करूंगा, तो ये जो खड़े होकर बोल देते हैं, कभी चौधरी निसार बोलता है कि एतजाज हसन अगर मुझे ज्यादा ना बोलें वरना मैं सब बता दूंगा। कभी मियां साहब कहते हैं कि 4 साल से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आइन की खिलाफ वर्जी की बात करें ना, वो साफ ये कहने की कोशिश करें कि फौज जो है वो गैर आइन करती रही है, तो ये तो सीधी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो ये मशरूत कैसे हो गया? ये मियां साहब के पास ये इख्तियार कब मिला? ये किस कानून के तहत, किस आइन के तहत मियां साहब के पास ये इख्तियार है कि उनको पता हो कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उससे सरफे नजर कर दें, और जब तक उनकी जात को कोई नुकसान ना पहुंचे तो वो उनके लिए आइन की खिलाफ वर्जी कबूल है? मतलब क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या मजाक बनाया हुआ है। इधर आप देखें इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बयानिया आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी का जो बयानिया पाकिस्तान के बारे में आ रहा है, और वो बुनियादी तौर पर क्या है? बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो खित्ते के लिए खतरा है, वो जमहूरियत, वो यही कह रहे हैं कि डॉन लीक्स की जो खबर थी वो सच है, यानी वो यही कह रहे हैं, सादा लफ्ज में ये है। बिल्कुल वो सादा बिल्कुल सही है, यही बात कह रहे हैं। और ये मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, डॉन लीक्स मियां नवाज शरीफ का बयानिया है। वही बयानिया अब नरेंद्र मोदी दोहरा रहे हैं, वही बयानिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहा है। इसलिए मैंने ट्वीट की थी, ट्रंप साहब को तो मैंने खोल के जवाब दे दिया था, फिर मैंने आखिर में ये कहा था उनको तो जवाब दे दिया है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो तो डॉन लीक्स दोहरा रहा है। तो ये अंदर का दुश्मन जो है ये बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। मुझे एक चीज मुझे देखें, अगर तो कोई चीज होती है, कोई ज्यादती आपके साथ होती है, आइन से कोई जावज करता है, तो लीडर फिर उसके ऊपर खामोश नहीं रहते। मेरीन अनवर राजा साहिबा, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जब भी हुआ, उन्होंने 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया जी ये हुआ, इसके पीछे ये था, मैं ये करने जा रही थी, इसलिए मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। ये थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। अब क्या मियां नवाज शरीफ साहब के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, या बताने के लिए है और वो किसी डील के लिए चुप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये चीज़ तो माजी में देखी, पूरी कौम ने देखी,
और इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने देखी कि किस तरह रातों रात 14-15 बैग तैयार किए गए, माफ़ीनामा तैयार किया गया और ये फिर भाग गए मुल्क छोड़ के। और आज अगर बात की जा रही है डील की, तो ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। मुझे बताइए कि इससे ज़्यादा और क्या वक्त आएगा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मेरे पास कुछ ऐसे राज है मैं खोल दूंगा। भैया आप खोल दें, आप बता दें आप किसको बचा रहे हैं। यानी आप किसी को बचाने के लिए आपके ज़हन में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि मेरे पास कुछ ऐसे राज हैं, तो वो राज आपने कौम से क्यों छुपाए? आज सिर्फ आपके ऊपर ये केसेस चल गए हैं, आपके ऊपर नाअहली आ गई है, तो आप वो राज बताने जा रहे हैं। इस वक्त के लिए वो राज छुपा के रखे थे। इनके पास कोई राज नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहती हूं कि अब ये ब्लफ कर रहे हैं। ये अवाम इलेक्शन में अपने मफादात को उसके साथ जोड़ रहे हैं कि अगर मुझे इलेक्शन में फैसिलिटेट होने दिया गया तो मैं राज नहीं बताऊंगा, अगर किसी और को फैसिलिटेट किया तो मैं राज बता दूंगा। इमरान, आप यहां से देख लें कि 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ होगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले दिन कहा ये आरओ का इलेक्शन है। आज ये खुद अपने कलाम से और अपनी जुबान से ये मान रहे हैं कि लेवल फील्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, अब मुजरम नवाज शरीफ साहब को सुकून करना चाहिए, उनको इंतशार की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जब इन्होंने एनआरओ उस वक्त बाहर से लिया था, उस वक्त ये पैनामा और अकामा का सिलसिला नहीं था। आज जो जिन ममालिक के पास ये जा रहे हैं वो तो अपने लोग पकड़ रहे हैं, और फिर इनको कैसे छोड़ देंगे? और पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, हम कैसे किसी को वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्रेसिडेंट हो, उसको कैसे छोड़ दिया जाए? हाँ, ये बात जरूरी है कि नाजायज और ना हक चीज नहीं होनी चाहिए, मगर अब तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम चीजें सामने आ गई हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट वो वाली तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है ना, वो जो पीसीओ में रिटायर हुआ करती थी, वो जो कहा करती थी डिक्टेटर को कि 4-5 दफा बन जाओ। और देखिए, ठीक है, कमजोरियां हैं सिस्टम में, बिल्कुल कमजोरियां जुडिशरी में भी होंगी, लॉयर्स में भी होंगी, जजेस में भी होंगी, मगर ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल क्लैश की इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर साहब का रिएक्शन जरूर ले लें। मैं फिर डॉक्टर साहब क्विकली आप एक जुमला ऐड कर दूं, एक जुमला डॉक्टर साहब इसका भी जवाब दे दें। डॉक्टर साहब एक जुमला अगर इजाजत जी ऐड कर लें आप। देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर डॉक्टर साहब एक सेकंड जरा ये एक जुमला ऐड कर लें। पहले ये कहा कि डॉन लीग से मेरी इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहा करते थे मेरे पास सबकी फाइलें आ गया, मगर मियां साहब ने आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ठीक है मेन मौक़िफ़ था जायज बात वो ट्रंप के ऊपर था। आज जो मेन मौक़िफ़ ट्रंप की जो ट्वीट आया था उसके ऊपर था, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ही ये था। आज कोई मियां साहब ने आज यूटर्न लिया है, एक जो अदालतों के अंदर जो चीजें चल रही हैं, डॉक्टर साहब मियां साहब ने वहां पे यूटर्न लिया। मियां साहब ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, क्लैश आज भी नहीं चाहते। और दूसरी चीज, जो सऊदी के हवाले से कोई डील की भी बात नहीं है, जो बार बार डील की आ रही थी, मियां साहब अपने चले इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं। आप कह रहे हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब का क्या जवाब दिया, उस पे बात कर लेते हैं। को भी आपको एहतियात रखना चाहिए। चले मैं ब्रेक के बाद वो जो सऊदीया वाली डील की आप बात करें उस पे जरूर बात करते हैं, लेकिन इस पोर्शन को पहले मुकम्मल कर लें। उस पे तो मियां साहब ने जवाब दिया ही नहीं कोई खास। एक ब्रेक, वापस आते हैं जी। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, चले ये मान लेते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास राज मौजूद है, और वो ऐसे राज हैं जहां बड़ा गलत हुआ है पाकिस्तान के साथ, और मियां नवाज शरीफ साहब वो राज अपने दिल में दफन करके बैठे हुए हैं, उनको वो अभी तक उन्होंने बाहर नहीं निकाला। लेकिन मुझे ये बताएं कि मियां साहब उन राजों को आने वाले इंतखाबात के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि इंतखाबात पे असरअंदाज होना बंद कर दें, नहीं तो मैं राज सारे उगल दूंगा? यानी उन्होंने अपनी सियासत के साथ उन कौमी राजों को जोड़ दिया है जो अमानत है, और अगर आप अमानत लीडर होकर अगर आप राज नहीं बताएंगे तो बददियानती है सर। इमरान, जितने कदर मैंने समझा है, मियां साहब एक डेमोक्रेटिक बंदे हैं। वो समझते हैं कि जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि सही इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, और अवाम खुद उनको इलेक्ट करे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा जमहूरियत के ऊपर जो है जिस तरीके से दाड़ा मार दिया जाता है, वो मियां साहब से ज़्यादा कौन जानता है, या पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कौन जानता है। दोनों को पता है कि किस तरीके की जो है वो इलेक्शन जब होती है, इलेक्शन के बाद जो है
किस तरीके का जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लपेट में लिया जाता है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है, इस मरतबा 5 साल जो हुआ वो भी गलत चीजें हुई हैं, मगर आज भी उन चीजों को अगर बुला के हम आगे बढ़ते हैं, जो सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान नहीं, मियां साहब उसको इलेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन में हमारा रास्ता रोका तो राज उगल दूंगा, ना रोका तो नहीं उगलूंगा। यानी मियां साहब डील कर रहे हैं सर, आप समझें बात को। मियां साहब डील कर रहे हैं। मकसद ये है कि इस वक्त जो इमरान खान का जो डिसीजन आया, सर इट्स अ डील, ये धमकी नहीं है, डील है। अगर तुम ये करोगे तो मैं नहीं करूंगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा। जो वो मान रहा है कि मेरी ये चीजें हैं, तो इस हवाले से वो ये सर इमरान खान के बाद तो राज कोई नहीं है ना सर। मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं आपके साथ, आप पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है डॉक्टर साहब। मियां साहब आज एक डील मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन में ये कर देंगे तो मैं राज नहीं उगलूंगा। कोई डील नहीं। तो सर एक मिनट, इसका मतलब अच्छा मुझे इसका मतलब बता। चाहते हैं कोई डॉक्टर साहब मुझे इसका मतलब बता दें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चला जाए सिस्टम। मेरा मतलब मुझे मतलब बता दें। मुल्क मैंडेट जिसको दे वो है, कहने का मकसद ये है। मुल्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएगा तो मैं राज नहीं उगलूंगा, और अगर मुल्क के अंदर आप इलेक्शन खराब करेंगे तो मैं राज उगल दूंगा। ये डील नहीं है तो क्या है? डील, आप इसको डील कैसे कहते हैं? तो सर डील है, आप मांग रहे हैं। आप डेमोक्रेटिक लीडर तो यही कहता है कि भाई एक डेमोक्रेसी का सिस्टम ये कि तरीके से डील के हो सकते हैं। दूसरा एक इलेक्शन टेन्योर पूरा करें, दूसरा इलेक्शन टेन्योर, तो उसमें तो मैं नहीं समझता हूं कि इसको आप डील करोगे। आप तो सऊदी मियां साहब जाता है, आप उसको भी डील कहते हैं। असद उमर साहब, आपको क्या लगता है कि कंडीशन देना कि जनाब इंतखाबात में अगर ये किया तो मैं सारा कुछ बता दूंगा, और अगर ये किया तो मैं फिर कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो अगर मियां साहब ये कह रहे हैं तो अपनी 3 मरतबा वजीर आजम वो रहे हैं, उसका एतराफ भी तो कर रहे हैं फिर साथ ही साथ। सर मैं वही बोल रहा था कि ये जमहूरी निज़ाम बहुत ख़राब है और इसके अंदर इलेक्शंस बड़े मैनेज होते हैं, लेकिन जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए उन्हीं इलेक्शन के जरिए उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि सिस्टम ठीक नहीं है। मैं दोबारा वही कहूँगा, वो IGI बनने का केस जिसमें सबसे ज्यादा तहकीकात हो चुकी हैं, जिसमें विटनेसेस ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसमें फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उसको तो प्रोसेस करा देते। अगर जमहूरियत में इतना यकीन रखते हैं, चले पिछले 4.5 साल भूल जाएं, आज हिदायत इशू कर दें शाहिद खान अब्बासी को कि जनाब जो आपको जिम्मेदारी दी थी कोर्ट ने वो निभाएं, वो पूरी करें और IGI के केस की तफसीलात दें। जमहूरियत में यकीन रखते हैं ना आप, ये चाहते हैं कि इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस ना हो, तो जो केस रखा हुआ सामने उसको फॉलो करें। सर इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान हो यह है कि सियासत खत्म होती नजर आ रही है। असद उमर साहब डील है, ये डील है, डील सामने रखा है साहब, खुली डील है, खुली डील है। वो कह रहे हैं कि देखो तुम अगर समझते हो ना कि मैं सियासत से चला जाऊंगा और मेरी दौलत तुम वापस ले लोगे, ये मैं चुप करके नहीं होने दूंगा। अगर मुझे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना पड़ा, तबाही बिचानी पड़ी, सारी दुनिया को यह मौका देना पड़ा कि वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगलियां उठा सके और पाकिस्तान को दबाव में ला सके, मैं हर हद तक जाऊंगा। ये वो खुली इस वक्त धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब मेरी दौलत बचाओ, मेरी सियासत बचाओ, वरना मैं सारी आग में पूरे मुल्क को लपेट दूंगा। यार हद होगी खुदा की कसम। कैसा वजीर आजम 3 दफा पाकिस्तान का ये रहा है, ना इसको मुल्क का ख्याल है, ना अपने बच्चों का ख्याल है। मरे हुए बाप को मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया इसने, बच्चों को कटेरे में लाके खड़ा करवा दिया, अब मुल्क को दाव पे लगाने की कोशिश कर रहा है। खुदा की कसम मैंने तो ऐसा कोई सियासतदान देखा ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। चलें, आप देख रहे हैं ना मेरीन ऐसा, मैं इमरान खान जो है वो लाडला एस्टेब्लिशमेंट का, जरदारी साहब के बारे में उनको भी डील मिल गई है, यानी पीएमएलएन का मैं आपको मौके बता रहा हूं, और बाकी जो मियां साहब के खिलाफ है उन सबको डील मिल गई है, या वो एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं या उनके लाडले हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त अकेले खड़े हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अलमे बगावत लेकर। ये तासर मियां साहब बना रहे हैं, किस कामयाबी से बना पाए? मियां साहब या तो बौखला गए हैं या उनको उनके मशवरा देने वाली जो टीम है उनको बदल देना चाहिए, अगर वो इस वक्त भी बचना चाहते हैं। आप इमरान खान ये बात देखें, 4-5 दिन ये गए हैं सऊदीया, उसका हिसाब नहीं दे सके, तो ये 4 साल का क्या हिसाब देंगे? आज अगर इन्होंने फाइलें छुपा के रखी हुई हैं तो किसके लिए छुपा के रखी हुई हैं? किसको? कौम की अमानत है, अगर किसी का झूठ इन्होंने पकड़ लिया है
और क्या उस झूठ को, उस चोरी को जो इन्होंने पकड़ी है नवाज शरीफ साहब ने, इनके बकौल अपनी इलेक्शन की डील पे इस्तेमाल करना चाहते हैं? इस दफा तो इमरान खान ये हो नहीं सकता। इस दफा अवाम की आंखें खुल गई हैं। मुझे बताइए, हमारी फाइलें तो खुल गई थी जब फोन की टेप आई थी, जब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जज साहब, हाई कोर्ट के जज से बात की। क्यों नहीं आवाम पूछती? क्यों नहीं आप लोग पूछते? आप लोग क्यों नहीं पूछते इस बात को कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे और फिर बरी भी हो जाते। मियां साहब ने खुद कह दिया कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान, देखिए, जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं, आज ये मकाफाते अमल हैं, आज इनके साथ हो रही हैं, मगर इनके साथ ठीक हो रहा है क्योंकि ये पकड़े गए हैं, ये रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता सके मनी ट्रेल, असेंबली में नहीं बता सके, टीवी पे आके नहीं बता सके, तो वो फाइलें क्या ये क़यामत के दिन के लिए रखी हैं? क़यामत के दिन के लिए फाइलें रखी हैं। नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ एक हवा दिखा रहे हैं। और ये बताऊं एक बात, ये जिनसे फाइलों की बातें कर रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ बताएं। अगर इनके पास जुडिशरी की फाइलें पड़ी हैं वो बताएं, फौज की पड़ी हैं वो बताएं, और जिनको फर्क पड़ता था ना वो चले गए हैं। डॉक्टर साहब किधर लेके जानी है फाइलें? आने वाले जो डॉक्टर साहब से पूछे ना, ये उनसे पूछें, डॉक्टर उमेश कुमार साहब, ये फाइलें किधर लेके जानी है सर? आप पीपल्स पार्टी की फाइलें आपके पास हैं, एस्टेब्लिशमेंट की फाइलें आपके पास हैं, सारे मुखालिफिन की फाइलें आपने जमा की हुई हैं, धमकियां आप देते हैं, फाइलें आप खोलते नहीं, कहां लेकर जानी है फाइलें? मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मुल्क के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा तजर्बे का बंदा, तो सर इसीलिए तो अगर वो समझता है कि इस वक्त ऐसी बातें करना, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना, ये हमें नहीं करना, और इतनी बड़ी कुर्बानी देके एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बनने वाला बंदा, जिसको कामा के ऊपर किया गया और जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा, ये तो बोल रही है कि 4 महीने 4 दिन गए सऊदी, उसका हिसाब दे। भाई आप रोजाना दुबई जाते हैं, आपसे भी फिर हिसाब ले, फिर कभी ये बेड़ियों में जो पैसे जाते हैं फिर उसका भी हिसाब ले ना साहब। क्यों नहीं लेते आप? हुकूमत से चलना चाहिए। कोई चीज छोड़ी है आपने? डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है आप ये कह रहे हैं कि हम आपका हिसाब नहीं ले रहे इसलिए आप हमारा हिसाब ना लें। आपने बड़े हिसाब लिया, हिसाब देने का टाइम आ गया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब फिर इनकी फाइलें नवाज को हिसाब तो देना है, किसी को तो हिसाब देना है। गवर्नमेंट को देखें, इस तरीके से बात नहीं करें, आप बिल्कुल बात करें, मुझे जवाब दें जैसे मैं बात करें। पहले आपकी फाइलें, मैं एक मिनट डॉक्टर साहब देखें, मैं मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे मियां साहब ने, डॉक्टर साहब मैं ब्रेक ले रहा हूं, जब नहीं अभी जब मैं डॉक्टर साहब ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक, तब भी ये बातें हुई थी कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आप ही से सवाल करूंगा। ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, डॉक्टर साहब से आके सिर्फ इतना पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि अगर शहबाज शरीफ साहब के पास और चौधरी निसार के पास पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल लोगों की बेपनाह करप्शन की फाइलें पड़ी हुई हैं, तो असूलन उन्हें खोलनी चाहिए या सिर्फ धमकाने के लिए रखनी चाहिए? उन्होंने धमकी दी थी, फाइल नहीं दिखाई अब तक। ब्रेक, वापस आ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी साहब की फाइलें मौजूद हैं, अगर फाइल खुल गई तो तुम्हें लग पता जाएगा, ये उन्होंने बिलावल को मुखातिब करके कहा था। इसी तरह चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि एतजाज एहसन, अगर तुम्हारी फाइल खुल गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ोगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके पास भी राज मौजूद हैं, अगर मैंने राज उगल दिए तो फिर बहुत बुरा होगा, वरना ये इलेक्शन मामला सीधा कर। आपको नहीं लगता कि इन लीडर्स को ये तमाम राज, ये सारी फाइलें, ये सारी करप्शन, ये 2 नंबरियां, ये खोल के अवाम को बताने चाहिए, बजाय इसके कि वो अपनी डील के लिए इनको संभाल के रखें? देखिए इमरान, टू बी ऑनेस्ट, एक मैं चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन की जो फाइलें हैं और करप्शन के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं सिंध के हवाले से या पिछली फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जिसके ऊपर एक्शन तेज़ी से होना चाहिए था, हुआ है मगर कम हुआ होगा। कंप्रोमाइज ज़रूर पीपल्स पार्टी से हमारी तरफ से हुआ है और जिसकी वजह से जो है इतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ। हमने इदारों को जो है एक इंडिपेंडेंट बनाया हुआ था कि इदारे खुद ब खुद काम करें, मगर इदारों के अंदर इन्फ्लुएंस तो हमारा डालना फ़र्ज नहीं था, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत जब बना था तब हमने ये कहा था कि माजी में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी और कम से कम हमारे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अब ठप्पा नहीं लगे।
जब ये नैब वगैरह तो आपको कौन कह रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें? आपको तो कह रहे हैं कि आप इंसाफ करें और एहतसाब करें। आपको किसने कहा कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें? समझता हूं कि इसके अंदर कुछ कोताहियां, आज मैं अगर आपको कहूं कि हमने करप्शन को बिल्कुल खत्म कर दिया, ये इसमें कोई शक नहीं है कि एफआईए और नैब ने बहुत ज्यादा रिकवरी की, स्पेशल एफआईए ने। और ये एफआईए चौधरी निसार के अंडर था, मगर चौधरी निसार ने एक इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया था, मगर उसके अंदर और भी, लेकिन वो फाइलें उनको नहीं दी मगर जो एतजाज एहसन की और तो सिंध की तरफ से रुकावटें आती, भुट्टो खानदान की, जरदारी साहब की और एतजाज एहसन की फाइलें नहीं दी। अमेंडमेंट का जो नहीं, 18th अमेंडमेंट का जो एक जो सपोर्ट ली जाती थी कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपकी इतलाक, डॉक्टर साहब टेक्निकल चीजों में जा रहे हैं। मैं सूबाई या वफाकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन फाइलों की। वो फाइलें किधर हैं? आप कम से कम एक लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक लीडर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं फाइल लाकर सामने रख के बैठ के हकायक तो बता सकता है ना। लीडर को तो इदारों की जरूरत नहीं होती, लीडर को तो जबान की जरूरत होती है। वो लोगों को बताया जनाब ये चोरी की थी, ये सबूत है और ये फाइल है। असद उमर साहब इतना तो माना उन्होंने कि हमने कंप्रोमाइज किया है पीपल्स पार्टी से खसूसन, तो अब एस्टेब्लिशमेंट से भी कंप्रोमाइज ही करेंगे? सर वो मियां साहब जो है कारोबारी आदमी है, वो सियासत भी जो है वो कारोबार की तरह करते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी सारी सियासत ही डील के ऊपर की है, वो डीलें करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये जरा जो हम बात कर रहे हैं ताकि अवाम को इसकी अहमियत को नौयत समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं। ये इकबाल जुर्म है जो इस वक्त चौधरी निसार कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये इकबाल जुर्म है कि हम अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हम जुर्म पर पर्दा डाल रहे हैं। सिर्फ इसी बात के ऊपर ही इनको हथकड़ियां लगा के जेल में फेंक देना चाहिए, क्योंकि सारी कौम के सामने बैठ के वो तो इकबाल जुर्म कर रहा है। वो कह रहा है कि मुजरिम है और उसके खिलाफ सबूत मेरे पास मौजूद है, मेरी आईनी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ एक्शन लेना, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने उसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए इसी तरीके से जो फौज के, मैं यही बोलता हूं यार, अगर आप वाकई फौज को गलत काम करिए ना, आए आप असेंबली के फ्लोर पे खड़े हो, तकरीर करें, आप जी बोले ये वाला फौजी जर्नल इसने ये इंक्वायरी करें और मामला सीधा करें। सबूत है ये। देखें जब हमें इतराज था ना, जब हमारे ख्याल में मियां साहब ने चोरी की थी और वो पकड़े गए थे, हमने असेंबली के फ्लोर के ऊपर उसके सबूत हमने रखे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, हम टीवी टॉक शोज में बैठे, हमने जलसों के अंदर स्क्रीन के ऊपर चलाया कि ये 13 कंपनी है हसन नवाज की, ये आपके मामलात हैं जो जद्दा की स्टील मिल के बारे में है, ये केस है हुदैबिया का, और ये सारी चीजें हम कौम के सामने ला के रखी। ये सारी मुल्क में नहीं सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं हमारी फौज को, हमारी अदलिया को तवातर से करे चले जा रहे हैं, लेकिन एक भी चीज जो है वो कौम के सामने रखने को तैयार नहीं। एविडेंस या कोई चीज सामने नहीं लेकर आए। ऐसी चीजें नहीं रखी और तमाम दुनिया के अंदर खान साहब के लिए चली थी। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के पोल खोलेंगे, सर एक हफ्ते का तो उन्होंने जवाब दिया नहीं कि वो सऊदीया में क्या कर रहे थे। ये अभी मैरीन अनवर राजा साहब ने मामला उठाया, मुझे ये कम से कम ये तो बता दें कि वो कर क्या रहे थे सऊदीया में, करने क्या गए? 3 साल रहने वाला प्राइम मिनिस्टर, 3 साल रहने वाला प्राइम मिनिस्टर, और सऊदी के साथ पहले भी उनके बहुत ज्यादा अच्छे तल्कात रहे हैं, और वो अगर किंग से मिलने गए हैं, मैं समझता हूं उसके लिए हम सऊदी को भी टारगेट कर रहे हैं कि आपको डील नहीं करने देंगे। मियां साहब को तो चलो यहां पे पहले ही टारगेट किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ये एक सही तरीकेकार का अमल नहीं है। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौम को बतौर लीडर अपना सऊदीया जाने का एजेंडा बयान नहीं कर सकते? पड़ोसी मुल्कों के हवाले से, दोस्तों के हवाले से डॉक्टर साहब हम अकेले होते, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप दोस्ती की बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन ये तो बता दें कि क्या नवाज शरीफ साहब स्टेटमेंट्स नहीं जाती। डॉक्टर साहब क्या नवाज शरीफ साहब कौम को, जो सबसे बड़े लीडर पाकिस्तान के बकौल आपके मियां नवाज शरीफ हैं, उनका कौम का हक नहीं बनता कि मियां नवाज शरीफ साहब कौम को बताएं कि मैं सऊदीया क्या लेने गया था और मैं क्या तय करके आया और क्या बातें हुई हैं? मैं समझता हूं वो किंग से मिलके और उमरा करके आए, और मुबारकबाद आप सब लोग दे दें उनको, हमने भी दी है कि भाई आप उमरा करके आए, नेक काम करके आए, नए साल की शुरुआत आपने वहां पे की है। सर देखें ना, मैं मुझे देखें मैं इसमें चले मैं आपका स्टेटमेंट अलग है, आपका देखें आपका स्टेटमेंट इसमें अलग है, मियां नवाज शरीफ साहब का अलग है, शहबाज शरीफ साहब का अलग है, राणा सनाउल्लाह का अलग है, और तर्जुमान जो है उनका अलग है, मैरीन अनवर राजा साहब। कोई कहता है उम्रे पे गए हैं, कोई कहता है आलम इस्लाम के मसाइल हल करने गए, कोई कहता है जाती ताल्लुकात हैं, कोई कुछ खबर दे रहा है। इमरान उम्रा करने गए हैं, ज़ाती ताल्लुकात पे गए हैं, आलम इस्लाम के मसले हल करने गए हैं,
इन तीनों चीज़ों में से उम्रा तो उन्होंने कर लिया। ज़ाती मसाइल जो हैं वो तो आपके सामने हैं, जिस तरह वो माजरत के साथ कहना पड़ता है भीख मांग रहे हैं। और आलम इस्लाम के मसाइल इन्होंने क्या हल करने हैं, बताइए कि आलम इस्लाम के इन्होंने क्या मसाइल हल करने हैं जो पाकिस्तान के मसले नहीं हल कर सके और पाकिस्तान को मजीद मसाइल में डाल दिया। मुझे ये बताइए कि एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का, और अफसोस की बात यह है कि 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर आज भी फाइलें दबा के बैठा हुआ है। यानी कि आप अगर कौम को जवाब दे हैं, आप सीट पे हैं या नहीं है, आप बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए कि आपके पास किन की फाइलें हैं और कौन जुर्मदार है इस आइन का, कौन जुर्मदार है अवाम का, कौन जुर्मदार है उस वोटर का जिसने उसको वोट दिया। अगर वंस फॉर ऑल कौम शायद आपको माफ कर दे, बता दें आज नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपने बहुत विक्टिमाइजेशन की है पॉलिटिकल लीडर्स की। आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब, आपने आसिफ अली जरदारी, और मैं आप आज कहूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो 4 साल से ये कहता है कि आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, आज आप पे जो ट्रंप दाग रहा है वो क्यों दाग रहा है? क्योंकि आपको भीख मांगने की आदत हो गई। पाकिस्तान को आपने इतने कर्जों में डुबा दिया, इतना उसको आपने प्रेशराइज कर दिया कि आज सेल्फ रिलायंस की बात इतनी जरूरी हो गई है कि मैं समझती हूं कि पाकिस्तान को अगर बका चाहिए तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मैं जान छुड़ानी पड़ेगी, हमें सेल्फ रिलायंस करना पड़ेगा और हमें ठोस जवाब देने पड़ेंगे। चले, मुझे एक ब्रेक लेना था, वापस आके, क्योंकि ट्रंप वाला मामला है उस पर बात करना बहुत जरूरी थी, लेकिन एक इशू और है उस पर, क्योंकि मरीन अनवर राजा साहब ने अभी दोबारा मामला उठाया, तो बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये खुद एक बहुत बड़ा मसला है असद उमर साहब, कि किसी पे आप इल्जाम लगा दें कि मैं तेरे पोल खोल दूंगा या मैं तेरी चोरी सबको बता दूंगा, तो और फिर आप बताएं भी ना, और जब आप नहीं बताएंगे तो हर बंदा उसको चोर समझेगा और समझेगा पता नहीं वो गाड़ी मेरी गई थी वो भी इसने चोरी की थी, वो मेरी साइकिल है वो भी उसने चोरी की। यानी आप इल्जाम लगाकर खामोश हो जाना, शोहरत को बड़ा खौफनाक तरीके से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं बगैर कुछ कहे इदारों की शोहरत को। बिल्कुल ऐसा ही है इमरान, और ये मैं कल की आपको बात बताऊं, मैंने कोई ट्वीट की थी तो उसके जवाब में बहुत सारे जवाबात आए हुए थे। उसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे सपोर्टर थे, किसी में शेर का निशान बना हुआ, किसी ने लिखा जी मैं PMLN का सपोर्टर हूँ, कोई नवाज शरीफ की तारीफें। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की फौज को और अदलिया को अटैक किया जा रहा है, खास तौर पर फौज को, मुझे पाकिस्तान की तारीफ में नहीं याद आता, और ये हो इस वजह से रहा जो आप कह रहे हैं। वो महीनों से सुन रहे हैं अपने लीडर को, वो भयानक तरीन इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत एक धेले का सामने नहीं रखते। बिल्कुल इस वक्त नवाज शरीफ जो सियासत कर रहे हैं वो जड़े खोखली कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के फौज को आमने सामने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से नाकाम होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं आज से 1 साल पहले तक उसको कहता था कि नवाज शरीफ मेरा एक सियासी मुखालिफ है और इससे ज्यादा कोई बात नहीं कहता था। आज मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ की जो सियासत है, जो पिछले चंद माह से जुलाई 28 के बाद से जिस तरह की सियासत कर रहा है, वो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है। और इस वक्त जो साथ नवाज शरीफ के खड़े हुए हैं मुस्लिम लीग के MNA, सेनेटर, MPA, उनको भी घर जाके एक सोचना चाहिए कि किस हद तक क्या हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं अपने लीडर की खातिर, क्योंकि मैं यकीन करता हूं ज्यादातर इनमें से लोग जो हैं वो अच्छे पाकिस्तानी हैं। ठीक है रमेश कुमार साहब, मुझे क्विकली जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप रेलिवेंट जवाब दे दें। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा बार बार कहा कि ये हमारी जंग है, हमने इस जंग को लड़ना है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने 15 साल कह दिया कि हम गैरों की जंग लड़ते रहे हैं। ये यू टर्न आपने क्यों लिया? क्या आपको उस तबके के वोट चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए अगले इंतखाबात में? बयानिया क्यों बदला? मैं समझता हूं कि औरों की जंग थी, औरों की जंग थी, और बिल्कुल उस औरों की जंग, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी जो आई वो उस रशिया वाले अफगानिस्तान के मसले के बाद आई। और मैंने आज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखा है कि माजी में हमारी जो गलतियां थी हमें उसे सीखना चाहिए, हमें औरों की जंग भी अपने मुल्क में नहीं नाजिल करनी चाहिए। दूसरा ये सर, आप इमरान खान जब ये कहते थे औरों की जंग है, आप बेइज्जती करते थे, आज आप खुद कह रहे हैं औरों की जंग है। सर, आपने यू टर्न लिया है, कभी अफगानिस्तान के मसले में आ जाते हैं, कभी फलस्तीन के मसले में आ जाते हैं। हमें दोस्त को दोस्त तो ठीक है, मगर दोस्त का जो दुश्मन हो उसको भी दोस्त बनाना चाहिए। हमें
मेरे हिसाब से हम अपने अंदरूनी कलश जो है वो खत्म करके हमें चले मुझे आप ये बताएं पॉलिसी के ऊपर और नजरसानी की जरूरत है, जिसके ऊपर हमें काम क्या वो करना अगले चाहिए। इंतखाबात में सपोर्ट चाह रहे हैं ऐसे लोगों को? बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मियां साहब ने कोई भी एंगल नहीं छोड़ा, चाहे वो इंटरनल पॉलिसी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो। हर जगह इन्होंने कोशिश की है कि ये अपने अगले इंतखाबात को जीतने के लिए कोई ना कोई डील का सिलसिला लेके आगे जाएं। नहीं तो ये अब वो अस्करियत पसंदों से भी डील कर रहे हैं। देखिए ये कहकर कि ये गैरों की जंग हमने लड़ी। देखिए ये जंग गैरों की, डॉक्टर साहब अभी आपने एक सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मियां साहब को ये नहीं कहना चाहिए बात ना, करने दें मुझे। इतने साल आप इमरान खान को गलत कहते रहे, अब आपने खुद उनका मौक़िफ़ ले लिया। आपके कहने के ऊपर अगर मैं जवाब दे दूं, ये तो नहीं होगा कि आप नहीं, अच्छा चलें डॉक्टर साहब, क्या मियां साहब ये नहीं कहते रहे हमारी जंग है? समझता हूं कि हमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रिव्यू करना चाहिए। तो आपको ही लगा देते फॉरेन मिनिस्टर, 4 साल आप नजर ही नहीं आए। मैं तो कहती हूं आप उसको अपने आप कहते हैं कि वो मियां साहब ने इस वजह से कहा है कि वो अपने वोटों का फायदा लेना चाहते हैं। मैं और तो नजर नहीं आ रहा ना सर, वो इलेक्शन की बात कर रहे थे। अच्छा इमरान खान चले ये हमें शोर मचा के प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, उनके जवाब इनके पास कोई है नहीं। ये सीधा सीधा बताएं कौन सी फाइलें हैं भाई, 2 टोक बता दो, ये तुमने चोरी की है, तुमने साइकिल चोरी की, बता दे। रमेश कुमार आप ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए इमरान खान बात तो करने दें मेरे प्यारे भाई, बात तो करने देना। अगर नहीं है फाइलें, नहीं है मनी ट्रेल, नहीं आपने कुछ ठीक करना, बजाने की आपने बात की, आपके पास भी था। देखिए बात ये है, बात तो करने दें, बात तो करने दें आप। देखिए और असद उमर को भी ज्यादा पता है, वो भी कराची में रहते हैं। जो आप धमकियां लगाते थे ना, जिनके आपने चोरियां पकड़ी हुई थी, अब फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी बात ये है, मुझे बताएं, टाइम देखिए बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने जलसों में कहते थे पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। आज मियां नवाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है, मियां शहबाज शरीफ के पल्ले कोई फाइल नहीं है, कोई चीज नहीं है, और अब ये मेला मेला 2018 मियां नवाज शरीफ के नाम मैंने नहीं कहा, बुरा नहीं बनाना, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा है। एक चीज छोटी सी, और ये बता मेरे पास बयान ट्रंप ने दिया है। 30 सेकंड्स में असद उमर साहब मुझे क्विकली आप बताएं कि इमरान खान ने जब ये कहा कि ये गैरों की जंग है तो कितनी मुखालफत का सामना करना पड़ा, और आज मियां साहब कह रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? सर मियां साहब जो है ना, वो इमरान खान सही कहे या गलत कहे, वो अपनी कन्विक्शन से, उसका एक दिल में यकीन होता है, वो बात पे उस पर पोजीशन लेता है। मियां साहब बात करते हैं ये देख के कि आगे सुनने वाला कौन है और किससे उनको फायदा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उनके बयानात इसी तरीके से बदलते रहते हैं, एक दिन कुछ होता है अगले दिन कुछ और हो जाता है। ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म नाज़रीन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मियां साहब के पास कौमी राज मौजूद हैं जिनके अफशां जिनको होना चाहिए, तो मियां साहब को कौम को बताना चाहिए, कौम पे एतमाद करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।